अंतिम 4 के मुकाबले महाकाल 11 गोरखपुर won the toss and they have decided to bat first. 5 ओवरों का सेमीफाइनल, दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं और इस पहली इनिंग में क्या कुछ घटेगा। हमारे साथ फ्रेश कमेंटेटर, मैन फ्रॉम बिहार, सेंसेशनल आवाज फारूक अहमद। शुक्रिया तालिब और शुभम मिश्रा। महाकाल 11 में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। उड़ीसा इनविंसिबल की टीम छत्ररक्षण करती हुई नजर आएगी। इको कम कर दिया जाए एकदम। दोनों सलामी बल्लेबाज महाकाल 11 के सेंटर पर दिखाई दे रहे हैं। विकास और अमन की जोड़ी गेंदबाजी करने के लिए उड़ीसा इनविंसिबल के गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। विकास होंगे स्ट्राइक पे, गेंदबाज नंदी बंदी बनाने के लिए तैयार। विकास को कितना घेरा में ले पाते हैं, यह देखने वाली बात रहेगी। ऑल इंडिया टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग एक शानदार आयोजन गोरखपुर की धरती पे। टीबीसीसीएल के बाद अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा आयोजन। नंदी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, विकास स्ट्राइक पे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला, 5-5 ओवर का मुकाबला। नंदी चले, थोड़ा सा परेशानी वहां पे, पुनः जाएंगे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। रेफरी महोदय की जितनी तारीफ की जाए कम। लगातार 4 दिनों का जो सफर रहा, बीच बीच में बारिश ने भी खलल पैदा किया, जिसकी वजह से यह मुकाबला थोड़ा सा दुविधा में पड़ा। ओवर की कटौती करनी पड़ी, कमेटी और खिलाड़ी सबको मुश्किलात से गुजरना पड़ा। नंदी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, विकास स्ट्राइक पे। पहली गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, कोई रन बनाने का मौका होगा नहीं वहां पे। उड़ीसा के खिलाड़ी जो पीछे दिखाई दे रहे हैं बल्लेबाजी क्रम के, आपसे आग्रह है कि या तो आप बैठ जाएं या उस छोर से इस छोर पे आ जाएं। ऐसा लग रहा है कि वहां पे फाइनल पे प्लेयर खड़ा है। नंदी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये तो मौका दे दिया है आपने हाथ खोलने का, और क्या शानदार तरीके से बैकफुट पे गए और गेंद को निकाल दिया 4 रन के लिए। शानदार चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ। और सभी दर्शकों से भी आग्रह है, जो दर्शक पूरे सर्किल के चारों जानिब दिखाई दे रहे हैं, उन तमाम दर्शकों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप बैनर जो लगा हुआ है उससे पीछे हो जाएं, या जहां पे बैनर ना हो वहां पे अपनी उपस्थिति को दर्ज करा लें। पहले ओवर की गेंदबाजी, 2 गेंदें डाली गई है, 4 रन स्कोर बोर्ड पे। बहुत तेज रफ्तार की गेंद, लेकिन बाज में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खुलेगा, अब खुल चुका है वाइड के लिए। रिव्यू लिया गया है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे एक्स्ट्रा के साथ जा पहुंचा है 5 रन। महाकाल 11 पहले सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीत के बल्लेबाजी कर रही है। उड़ीसा इनविंसिबल की टीम छत्ररक्षण करती नजर आ रही है। 4 दिनों के सफर में तालिब और शुभम मिश्रा ने लगातार कमेंट्री पैनल को संभाल के रखा, और बॉल टू बॉल कमेंट्री आप तमाम दर्शकों तक, टेनिस क्रिकेट .इंडिया और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के खेमे तक, उनके चाहने वालों तक पहुंचाने का काम किया। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। फेयर डिलीवरी का संकेत मिलता हुआ 5 रन स्कोर बोर्ड पे। नंदी बॉलिंग मार्क तो काफी तगड़ा दिखाई दे रहा है, नंदी का रफ्तार भी है नंदी के पास। इशारे का एक बार फिर से ऐसा प्रतीत हो रहा है, इशारा होगा वाइड का। 6 रन स्कोर बोर्ड पे। पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है, नंदी थोड़ा सा दिशाहीन पड़ रहे हैं पहले ओवर की गेंदबाजी में। विकास स्ट्राइक पे, अमन नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे। महाकाल 11 टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है। नंदी, ये बढ़िया गेंद,
लेकिन हल्के हाथों से खेला, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। और इसी क्रम के साथ स्कोर बोर्ड भी गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। पहले ओवर की गेंदबाजी 5-5 ओवर के मुकाबले में। छह रन। ये बढ़िया गेंद, बहुत शानदार गेंद। अमन श्रीवास्तव इसको लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से निकालना चाहते थे गेंदबाज को छकाते हुए, क्योंकि नंदी के पास रफ्तार है, तेज गति से दौड़ लगाते हैं तो इतना आसान होगा नहीं उनके आजू बाजू से अगर गेंद निकले तो फिर पकड़ पाना। इस बार गेंद तो खेला है लेकिन रन आउट का खतरा हो सकता है। बहुत शानदार बचाव, मिड ऑन के क्षेत्र के ऊपर मौजूद थे खिलाड़ी, कोई रन बनाने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति का ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संकेत मिला है। तो इस तरह से पहले ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। विकास और अमन श्रीवास्तव की जोड़ी महाकाल 11 की तरफ से पहले बल्लेबाजी क्रम को संभाले हुए हैं। एक बहुत बड़ा मंच, ऑल इंडिया टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, एक ट्रायल समझा जा सकता है इस पूरे टूर्नामेंट को टीबीसीसीएल सीजन 2 के लिए, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों का डायरेक्ट सिलेक्शन टीबीसीसीएल सीजन 2 के लिए। और जब ऑक्शन होगा तो इस सर्कल क्रिकेट लीग में जो भी खिलाड़ी पहुंचे हैं, देश भर से खिलाड़ियों का आगमन हुआ, उनके प्रदर्शन के ऊपर भी ऑक्शन में नजरें टिकी रहेगी। गेंदबाज आशीष राउत गेंदबाजी करने के लिए तैयार। आशीष राउत दूसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत। इस बार गेंद को खेला थर्ड मैन के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। अमन श्रीवास्तव आएंगे स्ट्राइक पे। 7 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। महाकाल 11 टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है। सेमीफाइनल का मंच 5-5 ओवर के निर्धारित मुकाबले में, और ये सारे मुकाबले 6 ओवर से कम होने वाले थे नहीं, लेकिन बारिश ने ऐसा खलल पैदा किया कि सभी सदमे में है। कमेटी हो, खिलाड़ी हो, सभी को परेशान किया है बारिश ने। ये बढ़िया खेला लेकिन कितना दूर जाएंगे, ड्रॉप किया गया है वहां पे। अमन श्रीवास्तव को फंसाया था वहां पर, कमर के ऊपर खिलाड़ी जरूर मौजूद थे और पहुंच भी गए थे गेंद के ऊपर, लेकिन ऐन वक्त पे गेंद हाथ में आने के पश्चात जमीन पे आई। जीवन दान मिलता हुआ अमन श्रीवास्तव को। सिंगल का सारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 8 रन। यह तो खराब गेंद आपने डाली है और खामियाजा भुगतना पड़ेगा ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन गेंद कहां तक ट्रेवल कर गई है। चेक किया जा रहा है। प्रयास तो काफी शानदार था वहां पे, लेकिन उनके ऊपर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गेंद निकल गई है। निर्णायक तसल्ली कर लेना चाहते हैं, बार बार चेक किया जा रहा है। जाना होगा। पहला झटका महाकाल 11 को। विकास आउट होकर वापस लौटेंगे। रोहित कुमार विकास का स्थान लेने के लिए ग्राउंड के ऊपर प्रवेश कर चुके हैं। 9 नंबर की जर्सी में अच्छा खेला था, लेकिन थोड़ा सा ऊंचाई ज्यादा दे बैठे वहां पे,
लेकिन प्रयास के 100 अंक दिए जाएंगे। भले गेंद ऊपर से निकल गई हो, लेकिन जिस तरह से गोता लगाया है वहां पर खिलाड़ी ने, यह दर्शाता है कि आप कितने मैच्योर हैं किसी भी गेंद को रोक लेने के लिए। आशीष राउत रफ्तार अच्छी दिखाई है, अपने पहले ओवर की गेंदबाजी में गेंदबाजी कर रहे हैं, टीम की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए, विकेट दिलाई अपनी टीम को और रफ्तार पे कायम है। रोहित नए बल्लेबाज पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए और कमाल की रफ्तार अभी तक नजर आई है आशीष राउत की गेंदबाजी में। इस बार गेंद को खेला है, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास पॉइंट बाउंड्री के ऊपर काला राजा, और काला राजा रात के भी राजा हैं। गेंद को रोका है, वहां पे सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा और इस सिंगल का सारे रन संख्या गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 9 रन स्कोर बोर्ड पे। आशीष राउत अच्छा खेला, बहुत शानदार खेला है। अमन श्रीवास्तव के बल्ले से निकलता हुआ बुलेट के रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, शानदार चौका और शानदार चौके के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 13 रन स्कोर बोर्ड पे 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात। उड़ीसा की टीम जब टीबीसीसीएल सीजन 1 में आई थी, काला राजा छा गए थे पहले मुकाबले में बल्लेबाजी करके, लेकिन इसके बाद से संघर्ष किया था काला राजा ने अपने फॉर्म के लिए और वो पारी पूरे सीजन 1 में नजर नहीं आई थी जो एक मुकाबले में काला राजा ने पारी खेली थी। तीसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है। ओडिशा इनविंसिबल की तरफ से कौन गेंदबाज होता है जो तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार होता है? रोहित और अमन श्रीवास्तव की जोड़ी महाकाल 11 की तरफ से तैयार ग्राउंड के ऊपर एक बेहतर ट्रायल का संकेत देता हुआ ये ऑल इंडिया टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 टीबीसीसीएल का बड़ा मंच सजेगा तो बहुत कुछ ध्यान खींचेगा ये टूर्नामेंट जब ऑक्शन टेबल पे सभी टीम के मालिक बैठेंगे। विघ्नेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार, रोहित कुमार होंगे स्ट्राइक पे। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 13। बेद 1 विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज विकास कुमार। आशीष राउत को कामयाबी मिली, विकास वापस लौट गए। ये तो खराब गेंद, दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा का सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 14 रन स्कोर बोर्ड पे। इस बार गेंद को खेला, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ और इसी रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 14 रन स्कोर बोर्ड पे। 15 रन माफ कीजिएगा सहजेब मुख्य अंपायर के किरदार में नजर आ रहे हैं। इस बार लीग अंपायर का कमान संभाल रहे हैं आकाश कुमार। विघ्नेश, अमन श्रीवास्तव स्ट्राइक पे। एक चौका लगा के थोड़ा सा विश्वास अपने तरफ अर्जित किया है अमन श्रीवास्तव ने। 15 रन स्कोर बोर्ड पे तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 1 विकेट गोरखपुर ने गंवाया है महाकाल 11 ने, लेकिन इस पार्टनरशिप को कितना और तवील बना पाते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। ये तो खराब गेंद खेला है, डीप मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। 1 रन का सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पर जा पहुंचा है 16 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात महाकाल 11 पहले सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीत के बल्लेबाजी कर रही है।
ये क्लीन बोल्ड हो गए हैं। विघ्नेश की इस गेंद को समझ नहीं पाए, लेग स्टंप के ऊपर कलाई का सहारा लेना चाहते थे, लेकिन बल्ले का फेस पहले खुल गया और गेंद जाके लेग स्टंप से टकराई। इस तरह से विकेट गिरता हुआ यहां पर रोहित कुमार क्लीन बोल्ड होकर वापस लौट रहे हैं और यह सफलता दिलाई है विघ्नेश ने। आशीष राउत और विघ्नेश सफल गेंदबाजों के फहरिस्त में शुमार, दोनों को एक एक सफलता मिली है। आशीष ने जहां पे विकास को आउट किया, वहीं विघ्नेश आए गेंदबाजी करने के लिए और रोहित कुमार को क्लीन बोल्ड करके वापस भेज दिया है। नए बल्लेबाज पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सैफ नए बल्लेबाज। विघ्नेश, कामयाबी जब किसी गेंदबाज को मिल जाती है तो फिर एनर्जी भर जाती है। अब कितना वो जवान बन के गेंद डालेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। टेनिस क्रिकेट.in, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, इन दोनों माध्यम से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का गोरखपुर की सरजमीन प्रकाश स्टेडियम से आपका मैं तहे दिल से स्वागत, आपका नंदन बंदन अभिनंदन करता हूं। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 4 दिन से लगातार बदस्तूर यह सफर जारी है, लेकिन अब अपने अंतिम मकाम की तरफ कदम बढ़ा चुका है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला उड़ीसा और महाकाल 11 की तरफ से गतिशील है। महाकाल 11 पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस जीतने के साथ। उड़ीसा के गेंदबाजी के सामने विघ्नेश है गेंदबाज, अमन श्रीवास्तव है स्ट्राइक पे। एक चौका लगाया है अमन श्रीवास्तव ने, एक जीवन दान भी मिला है अमन को। ये तो तैयारी पहले से कर रखी थी, लेकिन इतनी चढ़ी नहीं है बल्ले पे जितना वेट कर रहे थे अमन श्रीवास्तव। पहले से चले गए थे ऑफिशियम से बाहर, खेलना ही चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन बल्ले पे ठीक से आई नहीं। सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा और इसी क्रम के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 18 रन तीसरे ओवर की गेंदबाजी में। मोहम्मद शैफ है स्ट्राइक पे और थोड़ी सी परेशानी वहां पर विघ्नेश को, पुनः अपने गेंदबाजी मार्ग पे बढ़ चले हैं। ये तो गलत दिशा में शॉट सिलेक्शन कर बैठे हैं, खिलाड़ी डीप में खड़ा है, पोजीशन अच्छा है और आउट होंगे। सैफ का विकेट गिरेगा, महत्वपूर्ण विकेट, तीसरा झटका महाकाल 11 को लगता हुआ। यहां पे पैरों के ऊपर गेंद थी और जरूरत आवश्यकता थी नहीं उस दिशा में खेलने के लिए, लेकिन खेल गए ऑन साइड में और अच्छे पोजीशन के साथ कैच लपका गया। मोटा किनारा लेती हुई गेंद काफी समय हवा में रही और शानदार सिलेक्शन कैच का। ओवर के समाप्ति के पश्चात 18 रन स्कोर बोर्ड पे 3 विकेट के नुकसान के पश्चात नए बल्लेबाज सोमिल श्रीवास्तव, अमन श्रीवास्तव और सोमिल श्रीवास्तव की जोड़ी गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। गेंदबाज तेज रफ्तार की गेंद, इशारे का इंतजार, आकाश कुमार का इशारा आ रहा है वाइड का। एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 19 रन स्कोर बोर्ड पे। आशीष राउत अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में और टीम की तरफ से चौथे ओवर की गेंदबाजी में आए और पहली गेंद शाहीन डाली। अमन श्रीवास्तव के पास जिम्मेदारी है
कि थोड़ा सा तेज गति से कदम बढ़ाया जाए। यह रन मिल जाएगा आसानी के साथ। कोशिश किया था आशीष राउत ने गेंद को पकड़ने का, उन्हीं से टकराने के पश्चात गेंद मिड ऑफ के क्षेत्र में गई, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। रन संख्या बढ़ता हुआ 20 रन स्कोर बोर्ड पे महाकाल 11 का। आशीष राउत सोमेश श्रीवास्तव के लिए अच्छा खेला है, सिंगल से संतोष करना पड़ेगा। थ्रो किया गया स्ट्राइकिंग गेंद पे, जिधर अमन श्रीवास्तव भाग रहे थे। सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 21 रन स्कोर बोर्ड पे। चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, आशीष राउत गेंदबाजी कर रहे हैं महाकाल 11 की बल्लेबाजी के सामने। उड़ीसा के शानदार गेंदबाज, शानदार गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात बल्ले को बाइसेक्ट करती हुई निकल गई। विकेट कीपर के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। 21 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या है। विकेट की अगर बात करें तो 3 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। आशीष राउत चले अमन श्रीवास्तव के लिए। अच्छा खेला है, बहुत फाइन खेला है, लेकिन थोड़ा सा और जो दरार दिखाई दे रहा था वहां से गेंद को फरार करते तो 4 रन मिल सकता था, लेकिन बढ़िया बचाव कवर के क्षेत्र में। बाईस 22 स्कोर बोर्ड पे। ये कट एंड बोल्ड होंगे। सोमेश श्रीवास्तव मोड़ना चाहते थे मिड विकेट के दिशा में, बल्ला पहले चला, बल्ले के ऊपरी सिरे को छूती हुई गेंद पिच के ऊपर खड़ी हो गई और अच्छा पोजीशन देखने को मिला। आशीष राउत का दूसरी सफलता आशीष राउत को मिली है। चौथा विकेट महाकाल 11 ने गंवा दिया है। थोड़ा सा निराश होंगे सोमेश श्रीवास्तव, क्योंकि जिस सोच के साथ उनको भेजा गया था और जिस स्टेज पे गए थे बल्लेबाजी करने के लिए, अमन श्रीवास्तव का साथ देना चाहिए था। सलामी बल्लेबाज के तौर पे गए थे बल्लेबाजी करने के लिए, अभी तक डटे हुए हैं। लेकिन 5 ओवर के मुकाबले में 30 गेंदें आपको मिलनी है खेलने के लिए, और 30 गेंदों के खेल में कम से कम 50 के आसपास अगर अपने रन संख्या को आप पहुंचाने में कामयाब हो गए तो आप अपनी टीम को सेफ जोन में लेकर चले गए हैं। यह अच्छा खेला, लेकिन बल्ले के ऊपर अड़ी गई गेंद, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। फाइन लेग के क्षेत्र में जो उड़ीसा का खिलाड़ी खड़ा है, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप बैठ जाइए वहां पे, बल्लेबाज की अग्रता भंग होगी। आप बैठ जाइए, उस दिशा से इस दिशा में आ जाइए। चार ओवर का समाप्ति के पश्चात 23 स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या। 5वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत। शुभम बेहरा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अमन श्रीवास्तव स्ट्राइक पे। आखिरी ओवर की गेंदबाजी। 6 गेंदों का खेल इस इनिंग के दृष्टिकोण से शेष है। फैज अहमद स्ट्राइक पे। अमन श्रीवास्तव नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे है। बहुत शानदार खेला है, लेकिन बैकअप देखिए वहां पे। काला राजा शानदार बचाव पॉइंट के रीजन पे, और निश्चित तौर पे अपनी टीम के लिए 3 रन बचा लिया है काला राजा ने। क्रिकेट में बल्लेबाजी क्रम का अंग नहीं होता है, बल्कि क्षेत्ररक्षण का भी बहुत बड़ा रोल होता है। 3 रन काला राजा ने बचाए हैं। 5 गेंदों का अब खेल शेष। 24 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या। 4 विकेट के नुकसान के पश्चात अमन श्रीवास्तव होंगे स्ट्राइक पे।
शुभम बोहरा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। टेनिस क्रिकेट .in और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज और यूट्यूब से जुड़े तमाम दर्शकों को यह बता दी जाए, महाकाल 11 और उड़ीसा के बीच में पहला सेमीफाइनल मुकाबला। टॉस जीत के महाकाल 11 की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। 5-5 ओवर के निर्धारित मुकाबले में 5वें और आखिरी ओवर की गेंदबाजी पहले इनिंग के दृष्टिकोण से महाकाल 11 के बल्लेबाजों के सामने। यह बढ़िया खेला, लेकिन सीधे हाथ में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जो खिलाड़ी जमाया था वहीं पे गेंद जाकर पकड़ी गई है। इस तरह से अमन श्रीवास्तव आउट होकर वापस लौट रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण विकेट का पतन होता हुआ। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 24 रन महाकाल 11 का। नए बल्लेबाज जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब्दुल नए बल्लेबाज। तेज गति से गेंद, तेज रफ्तार की गेंद डाली गई, सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं। 24 रन स्कोरबोर्ड पर कुल रन संख्या है। अब चुनिंदा गेंदें ही इस इनिंग के दृष्टिकोण से शेष बची दिखाई दे रही है। कमाल की गेंदबाजी अभी तक नजर आई है। शानदार गेंदबाजी। एक और विकेट का पतन होता हुआ यहां पे रन आउट के तौर पे। वाइड का रिव्यू भी लिया गया है। महाकाल 11 और उड़ीसा के बीच में पहला सेमीफाइनल मुकाबला। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के ईशान 11 और रेड डेविल्स नोएडा के बीच में दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस मुकाबले के बाद खेला जाएगा। फेयर डिलीवरी का संकेत मिलता हुआ टेनिस क्रिकेट .in के कैमरा ने साफ संकेत दे दिया है। काला राजा के लिए कोई मौका था नहीं। इस बार दौड़ लगाई थी काला राजा ने, लेकिन गेंद के ऊपर पहुंच नहीं पाए और गेंद निकल गई चौके के लिए। शानदार चौका संजीवनी साबित होगा गोरखपुर महाकाल 11 के दृष्टिकोण से। चौके के सारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 28 स्कोर बोर्ड पे। शुभम बोहरा आखिरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं उड़ीसा की तरफ से। रफ्तार काफी शानदार है, तेज गति से गेंदबाजी करी है पहली गेंद से लेकर अब तक। ये दिशाहीन पड़ गए हैं, प्रतीत हो रहा है, लेकिन संकेत देखा जाए क्या लिया जाता है। और सोजेब हुसैन ने वाइड करार दिया है। एक्स्ट्रा के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 29 स्कोर बोर्ड पे महाकाल 11 का कुल रन संख्या। आखिरी ओवर की गेंदबाजी 5 ओवर के निर्धारित खेल में। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, भव्य समापन की ओर कमाल का चौका लगाया है और इस शानदार चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 33 स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या महाकाल 11 का। 34 रन की आवश्यकता होगी दूसरे इनिंग के खेल में उड़ीसा को यह मुकाबला जीतने के लिए। महाकाल 11 और उड़ीसा इनविंसिबल के बीच में मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला। पहले इनिंग का खेल संपन्न हुआ है
महाकाल 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उड़ीसा की शानदार गेंदबाजी नजर आई और 30 गेंदों के खेल में महाकाल 11 की टीम 33 रन बनाने में कामयाब रही। 34 रनों का लक्ष्य है उड़ीसा को यह मुकाबला जीतने के लिए। अगर मुकाबला जीते तो फिर फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे आप। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ईशान 11 मीरगंज गोपालगंज और रेड डेविल्स नोएडा के बीच में खेला जाएगा। और इसलिए में क्या कुछ घटना घटित होगा यह बताने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं जौनपुर उत्तर प्रदेश की शानदार आवाज तालिब को। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो होर्डिंग लगी है उसके बाहर बैठ जाइए। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बाउंड्री का रोप बना है, क्योंकि देखिए गेंद बहुत दूर दूर से डिफरेंट स्टेट से खिलाड़ी आए हैं और बाउंड्री लाइन पर जब डाइव लगाते हैं तो शायद आपके साथ सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग बाहर हो जाइए या फिर पीछे हो जाइए। थोड़ा सा जो रस्सी बनी है उसको छोड़कर बैठिए आप लोग। करती है कि यह मुकाबला कहां जाएगा, लेकिन अब्दुल अजीज क्या कमाल का पिछले 2 मैच इनका घटा है। इसके पहले मुकाबले में 4 विकेट निकाली थी 2 ओवर में 10 रन देकर। उसके बाद जो उसके पहले का मुकाबला था वहां 3 विकेट निकाली थी। यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्कल लीग। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। बल्लेबाजी की अगर बात करें तो विकास ने 6 बनाए, अमन राज 9, रोहित शर्मा 2, अनूप यादव की वो आखिरी की 2 चौके लगातार लगाना कहीं ना कहीं इस मुकाबले में थोड़ा सा मोमेंटम को शिफ्ट किया। 2 गेंदों पर 8 रन बनाकर अनूप नॉट आउट रहे। चलिए, ऑल इज सेट, वी आर रेडी, एवरीवन इज रेडी। अगले मुकाबले के लिए भी दोनों टीमें सेकंड सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार रखें। कैप्टन्स रेड डेविल्स नोएडा का मुकाबला होगा ईशान 11 मीरगंज बिहार की टीम के साथ। अंपायर शोजेब हुसैन, आकाश प्रजापति, बोथ आर रेडी। मनु राउत स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक पर होंगे। 634 मैचेस, 11,000 से ज्यादा रन। स्ट्राइक रेट भी बहुत कमाल का है, 200 का स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। वहीं अगर गेंदबाज अब्दुल अजीज की बात करें तो 111 मैचेस में 97 विकेट्स हैं और पिछला मुकाबला नहीं बोलेंगे 10 रन देकर 4 विकेटें। बेस्ट परफॉर्मेंस। ऑल इज इन रेडीनेस, लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग। पहली गेंद वहीं पर खेलकर भागने की कोशिश, हौसला अफजाई किया। तालियां बजा रहे हैं अब्दुल अजीज के लिए। इनके 2 ओवर्स बहुत कारगर साबित होने वाले हैं इस मुकाबले में। आए हुए सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छी खासी तादाद में दर्शक इस मुकाबले में इस आखिरी दिन में। अब्दुल अजीज एक बार फिर इसी बीच गेंद को ड्राइव किया है, सोमिल के पास गेंद पहुंची है। बिक्की डिगल ने खाता खोला है पहले रन के साथ। टॉप परफॉर्मेंस की अगर बात करें उड़ीसा की टीम के लिए तो बिक्की डिगल, मनु राउत, ये दोनों बल्लेबाजों ने खासकर बहुत प्रभावित किया है। पहला रन बोर्ड पर फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ मनु राउत। Short third man, cover, gully, point, mid off in the circle. Mid on, short mid wicket. Square, here we go. Abdul Aziz. बहुत अच्छी गेंद, sharp in cutter. Well ball from Abdul Aziz once again. अच्छी खासी स्पीड, स्किट करती हुई गेंद निकल रही है।
खुशकिस्मत रहे कि बॉल और बैट का कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। वन विदाउट लॉस। 3 गेंदें अब तक हुई हैं। उड़ीसा को जीत के लिए 33 रन चाहिए 27 गेंदों पर। कमाल का स्ट्रोक है भाई, कमाल का ये स्ट्रोक है, लाजवाब ये स्ट्रोक है। स्कोर 5 रन बने हैं, 33 बना है, 34 का टारगेट है, 34 का टारगेट। और क्या कमाल की टाइमिंग देखने को मिली इस बार। $34 इज द टारगेट, लेकिन अच्छी शुरुआत। अब्दुल अजीज एक बार फिर ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, इस बार कट करते ही रन के लिए भागे हैं। 6 रन 5 गेंदें अब तक इस ओवर में हुई हैं, विकेट नहीं गिरा है। मुकाबले में बने रहना है तो विकेट निकालना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज खासकर विक्की डीगल गेम को अच्छा चलाते हैं। अभी काला राजा भी बचे हुए हैं बैटिंग लाइनअप पर। इस बार वहां मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये क्रिकेट का सेंस बहुत पता है। गिल्लियां पहले गिरी थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि आपको स्टेप्स निकालना पड़ता है, वो किया वहां पे विकेट कीपर ने। वेल डन। क्रिकेट के लॉज में यही कहा जाता है कि जब गिल्लियां पहले गिर जाती हैं तो फिर आपको स्टेप्स निकालने पड़ते हैं, और वही किया विकेट कीपर ने। प्रेशर मैच में जब सेमीफाइनल मुकाबला हो तो इतना दिमाग चलता नहीं है, लेकिन बीच मैदान पर शानदार विकेट कीपिंग विकास चतुर्वेदी। फर्स्ट ओवर गॉन, 6 पर 1। एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन। अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए काला राजा। 326 मैचेस, स्ट्राइक रेट ओवर 150। और सामने गेंदबाजी करिए आ रहे हैं अंकित यादव। पिछले मैच में एक ही ओवर किया था, लेकिन बड़ा प्रभावित किया था पिछले मुकाबले में इन्होंने अपनी गेंदबाजी से। 16 रन देकर 4 विकेटें निकाली हैं काला राजा ने, अंकित ने। लेकिन सामने अब काला राजा, विक्की डीगल। ये उड़ीसा की टीम की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों रेट की हड्डी माने जाते हैं, खासकर विक्की डीगल की जो बात अगर करें। चौबीस गेंदें 28 रन। अच्छा स्ट्रोक वहां पे जोरदार अपील। थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं, बहुत बड़ा मौका ये। कमाल की फील्डिंग, कमाल का यहां पे बैकअप। गिल्लियां बिखेरी गई हैं। ऑल आइज ऑन टीवी स्क्रीन। बहुत बड़ा पल इस मुकाबले में। फ्रेम में नहीं थे जब गेंद स्टंप पर लगाई गई, वापस गए हैं, दूसरा विकेट मिला है। 6 पर 1, 6 पर 2, मैच इज ऑन। अब मुकाबला 50-50 का है। महाकाल 11 गोरखपुर मैच में वापसी करती हुई। पहली गेंद शॉट बड़ा अच्छा खेला था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वहां पे दोनों बल्लेबाजों के बीच। अनूप की शानदार फील्डिंग। कहीं ना कहीं बल्लेबाज जो होते हैं आपके रन बनाते हैं, लेकिन गेंदबाज आपको मैच जिताते हैं जब आप डिफेंड करते हैं छोटा स्कोर। कहीं ना कहीं अनूप का वो 2 चौका।
एक बार फिर से अनमने ढंग से जरूर खेला है। स्वागत प्रधान आए बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी चल रही है, पेस देखने लायक है अंकित की। सात रन 2 विकेटों के नुकसान पर। लाजवाब स्ट्रोक, सैफ की कोशिश लेकिन गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर। 4 रन। चौका निकला है, प्रेशर वाला ये चौका, प्रेशर रिलीज करने वाला चौका। खराब गेंद थी, विड्थ ऑफर बाय अंकित एंड वंडरफुली एग्जीक्यूटेड बाय राइट हैंडेड स्वागत प्रधान। ओपनिंग अकाउंट विद दैट बाउंड्री। पहली गेंद पर चौका लगाकर खाता खोला है। स्कोर हुआ 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सैफ वहां पर मौजूद थे, हालांकि भरपूर कोशिश की थी डाइव लगाकर। स्टंप पर लगता तो मौका बनता। बहुत ज्यादा फासला नहीं था जो थ्रो आया था। 12 पे 2। अंकित काला राजा के लिए आप स्टंप के बाहर वाइड गेट का इशारा कर दिया है। यहां पे अच्छी खासी पेस के साथ। मैं बार बार रिक्वेस्ट हमारे दर्शकों से कि आप थोड़ा सा बाउंड्री रोप्स को छोड़कर बैठेंगे। अच्छी खासी तादाद में दर्शक हमारे साथ। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन टेनिस लीग। इस बार गेंद हवा में निकली है, विकेट कीपर ने भरपूर कोशिश की लेकिन गेंद उनके ऊपर से निकली है। बल्ले का किनारा लगा था जरूर वहां पे, और 1 रन और। स्कोर 1 के साथ पहुंचा है। 14 रन 14 पर 2, 14 पर 2, 19 गेंदें 20 रन। अब तक 8 रन खर्च कर चुके हैं अंकित यादव इस ओवर में। सेमीफाइनल नंबर 1। एक और शॉट बॉल बैकफुट पर जाकर कट किया था, फिर से थ्रो आया था जरूर। ओवर पूरा हुआ है, 2 ओवर समाप्त हुए यहां पे। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों पर अब 19 रनों की जरूरत। ऑन पेपर्स अगर देखें तो 18 पे 19 काम आसान लगता है, लेकिन इस लीग में बहुत बार ऐसा देखा गया कि अब रन बॉल से भी कम चाहिए और एक ओवर अच्छा निकल जाता है, विकेटें निकलती हैं तो फिर मुकाबला फंस जाता है। स्वागत प्रधान 3 पे 6, राजा 2 गेंदों पे 2। फिर से एक हडल बनाया है। इंपॉर्टेंट मुकाबला है। विनर विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। जो हारेगा वो एलिमिनेट यानी घर को जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ईशान 11 और रेड डेविल्स नोएडा के बीच। लेकिन ये कारवां यहां से आज खत्म होगा, लेकिन फिर से मिलेंगे हम टीबीसीसीएल में। टेनिस बॉल ओपन सर्किल लीग इंडिया की सबसे बड़ी लीग होने जा रही है गोरखपुर। इसी बीच ऑफ स्टंप पर आती हुई गेम जिसमें 16 लाख रुपए विनर प्राइज दी जाएंगी, रनर अप प्राइज 12 लाख रुपए दी जाएंगी। अपने आप को रजिस्टर करिए। आप कुछ ही दिन बचे हुए, रजिस्ट्रेशन की लिंक्स जो है वो डेडलाइन अभी चल रही हैं। 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 17 गेंदें 18 रन। अब्दुल अजीज इस बार गेंद नीचे रहती है भाई। ऐसा मानो लगा कि गेंद का टप्पा, गेंद बाहरी सिरे से लगी है लेकिन आगे गिरी विकेट कीपर के। कमाल की विकेट कीपिंग विकास चतुर्वेदी ने की है, बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी की है।
काला राजा कुछ अलग करने की सोच में है। फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन सर्कल के अंदर, ऑफ साइड पे 4 खिलाड़ी, लेग साइड पे 4, ऑफ साइड पे। पैरों पर आती हुई गेंद हल्के बैट से डिफ्लेक्ट कर दिया उसको, ग्लांस के अंदाज में गेंद पहुंची है वहां पे फैज के पास। 1 more added to the tally, 17 for 2, 15 गेंदें 17 रन। अब्दुल अजीज पिछले मुकाबले के हीरो, इस मुकाबले में अब तक विकेट का कॉलम भरा नहीं है। अब आए स्वागत प्रधान। शॉट अच्छा है और यहां पे मौका बना था, मौके को गवाया है यहां पे रोहित शर्मा ने। कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल मुकाबले में प्रेशर होता है। किस्मत साथ ये रही कि गेंद हाथों से मिस हुई तो पैरों पे जाके लगी। 1 रन के साथ स्कोर 18, 2 विकेट के नुकसान पर। ओडिशा रिक्वायर 16 रन्स इन 14 बॉल्स। 2 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली हैं ये। अब्दुल अजीज, वाओ व्हाट अ शॉट, but well fielded by Faiz once again, single added, now 19, 13 गेंदें 15 रन, 13 गेंदें 15 रन। ये वही गेंदबाजी है जिसने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 12 गेंदों पर 13 रन बचाए हैं, 6 गेंदों पे 8 बचाए हैं। तो कुछ भी हो सकता है, उलट फेर बहुत हुआ है इस लीग मुकाबलों में। इस लीग में 2 से 3 मुकाबले टाई हुए हैं। फिर से जगह मिली है, फिर से जगह मिली है। सैफ का दिन नहीं है आज, दूसरी बार यहां पे मिसफील्ड की है और ऐसे वक्त पर की है जहां पे जरूरत थी। प्रेशर रिलीज कर दिया इस चौके ने। 12 गेंदों पर अब चाहिए 11 रन। अगर ये सिंगल होता तो फिर 12 पे 14 चाहिए था, लेकिन अब देखना यह है कि कैप्टन तौशिया अमनराज किसको गेंदबाजी दी जाएगी। जब आप लो स्कोर करते हो ना तो फिर आप के गेंदबाज का साथ देना पड़ता है, आपके खिलाड़ियों को साथ देना पड़ता है। लेकिन अभी तक पॉइंट के एरिया में कहीं ना कहीं 2 बाउंड्रीज जो निकली हैं वो कहीं ना कहीं बहुत खलेंगी। ये टीवी स्क्रीन पर आप दर्शकों को देख सकते हैं, अच्छी खासी तादाद में दर्शक आज हम लोगों के साथ जुड़े हैं। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग, वसीम अशरफ गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अब बारह गेंदें 11 रन, जो जीता वो फाइनल में सभी खिलाड़ी बाउंड्री रोड्स पर। वसीम अशरफ इंपॉर्टेंट ओवर, बाउंड्री उस ओवर में नहीं आई तो फिर मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा। पहली गेंद, अच्छी शुरुआत यहां पे। जिस तरीके का एक्शन उनका है, तेज गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई, बल्लेबाज को ब्लफ किया यहां पे। (23 पे 3.1 ओवर का खेल हुआ है। 11 गेंदें 11 रन, रन बॉल की जरूरत। काला राजा का विकेट बहुत अहमियत रखता है उड़ीसा के लिए। उड़ीसा इनविंसिबल्स एक बार फिर से हल्के बैट से सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया है। नाम स्कोर 24, 2 विकेटों के नुकसान पर। 10 गेंदें 10 रन। AIVIL इनविंसिबल्स उड़ीसा, स्वागत प्रधान। जबरदस्त बल्लेबाजी अब तक की इन्होंने, 6 गेंदों पर 12 रन बनाए हैं। इसी बीच एक और अच्छा ड्राइव 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 ड्राइव, स्टंप पर गेंद नहीं लगी।
एक के साथ स्कोर 25 रन। काला राजा एक बार फिर से गेंद को खेला है, वहां पे अब्दुल अजीज के पास एक रन और। नाउ स्कोर इज 26। 8 गेंदों पर 8 की जरूरत। वसीम अशरफ ड्राइव और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट। भाई जहां पर गेंद गई है वहां पे कुछ दर्शक है, जो पैर थोड़ा सा आप लोग अंदर कर लीजिए, पीछे भी हो जाइए, थोड़ा सा जरा मेहरबानी हो जाएगी। बहुत बड़ा मुकाबला है ये। बहुत इंपॉर्टेंट विकेट, 26 रन, 3 विकेटें अब गिर चुकी हैं। जो विकेट की तलाश थी वो विकेट मिल चुका है। 26 पर 3। उड़ीसा रिक्वायर्स नाउ 8। 7 गेंदें बची हैं। फाइनल्स में पहुंचना है तो विराट बनाने पड़ेंगे। वसीम अशरफ, हेयर स्टाइल तो बिल्कुल ईशान शर्मा वाली है वसीम अशरफ की। गेंदबाजी भी वैसे ही कर रहे हैं, लंबे कद के गेंदबाज, कद काठी भी बिल्कुल ईशान शर्मा की तरह। विकेट दिलाया इन्होंने। बहुत अच्छी गेंद, बीट किया बल्लेबाज को। अब चाहिए 6 गेंदों पर 8 रन। 6 गेंदें 8 रन। लो स्कोरिंग मुकाबले अक्सर फाइटिंग होते हैं, कांटे के होते हैं, टक्कर के होते हैं। वो दिख रहा है सेमीफाइनल जैसे मंच पर। और कौन करेगा आखिरी ओवर? क्या कप्तान खुद जिम्मेदारी लेंगे? अमन राज। इससे पहले भी गेंदबाजी की हुई है अमन राज ने मारी 11 आजमगढ़ के खिलाफ। कप्तान चला है सीना तान, खुद जिम्मेदारी ली अमन राज ने। प्रेशर मुकाबले में बहुत एक्सपीरियंस इन जैसे सिचुएशंस में खेलने का। अमन राज श्रीवास्तव, राइट आर्म मीडियम फास्ट, 132 मैचेस, 84 विकेट्स, बेस्ट ऑफ 14 पर 5, 26 पर 3। काला राजा, जब तक है काला राजा तब तक उम्मीद बनी हुई है। राजा है पर काला है, मुकाबले वाला है। काला राजा, वही रूप, वही कदकाठी जो पिछले सीजन में TBCCL में इस खिलाड़ी ने 11 गेंदों पर 11 चौके लगाए थे। पहले मैच में TBCCL के इन्होंने 11 गेंद पर 11 चौके लगाए थे। उसके बाद से थोड़ा सा आउट ऑफ कलर्स गए थे। 1 हैंडेड जो चौका लगाते थे वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन इस बड़े मुकाबले में अमन राज 6 गेंदें 4 रन, 6 गेंदें 8 रन। पहली 2 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। फर्स्ट बॉल, फर्स्ट बॉल, फर्स्ट बॉल, डाइविंग एफर्ट, वेल फील्डेड। सिंगल के साथ स्ट्राइक रेटेड हो गई है, ये सबसे अच्छी बात है। नाउ इट्स अप टू नंदी। 5 गेंदें, 5 बॉल, 7 रन। कहीं ना कहीं अनूप यादव के वो 2 चौके जो आखिरी में निकले थे। 5 गेंदें 7 रन, 5 बॉल 7 to get
5 गेंदें पे 7 रन। फाइव बॉल 7, 5 गेंदें 7 रन। कौन बनेगा इस मंच का सरपंच? ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग चैंपियनशिप 2025 की पहली टीम इस मुकाबले से बनेगी फाइनलिस्ट। लेकिन यह कारवां खत्म होने वाला नहीं है क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए। सीजन 2 टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग TBCCL सीजन 2 आ रहा है वापस। रजिस्टर करिए। विनिंग प्राइज 16 लाख, रनर अप प्राइज 12 लाख, थर्ड प्राइज 4 लाख, थर्ड प्राइज 4 लाख, फोर्थ प्राइज 3 लाख। थ्री बाइक्स, बाइक के साथ साथ कैश। हवा में ऊपर जाती हुई है फ्लाइट। 5 गेंदों पर 7 की जरूरत है। अमन राज मैन विद गोल्ड इनाम। जब बल्ला पकड़ते हैं तो रन बनाते हैं। बॉलिंग हाथ में लेते हैं तो विकेट निकालते हैं। 5 बॉल 7। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर हैं, 4 लेग साइड पर हैं। कमाल की फील्डिंग एक बार फिर, लाजवाब फील्डिंग। अब आए काला राजा। मन तेरा मन मेरा किसका कोना आएगा? काला राजा क्या चौका लगाएगा? 4 गेंद 6 रन। 4 गेंदों पर 6। काला राजा, सबकी नजरें काला राजा पर हैं। क्या काला राजा इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराएंगे? इस मुकाबले को जिताकर एक नया अध्याय लिखेंगे। उड़ीसा से आते हैं। TBCCL सीजन 1 में बहुत शानदार प्रदर्शन था, लेकिन अब 6 की जरूरत। कदमों का इस्तेमाल, कोई खिलाड़ी नहीं है वहां पे। क्या गजब का स्ट्रोक था ये। मैदान का वो छोर, मैदान की वो जगह चूज की जहां पे कोई खिलाड़ी खड़ा नहीं होता है। लुक एट हिज फुटवर्क कमिंग डाउन द विकेट, लवली स्ट्राइट फॉरवर्ड, डाउनटाउन ही गोज, फाइंडिंग अ वंडरफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट बाउंड्री। अब चाहिए 3 गेंदों पर 2 रन। 3 गेंदें 2 रन। दो रनों की जरूरत। कितनी इंपॉर्टेंट ये बाउंड्री, और ऐसे वक्त पर लगाया एक काला राजा ने बता दिया है कि इस गेम में वो राजा है। नाम जरूर राजा है, लेकिन इस गेम का राजा है वो। 3 गेंदें 2 रन। ये सिंगल लेकर मैच को टाई करा दिया, बराबर करा दिया है। अब जरूरत है सिर्फ एक। मैच हो चुका है बराबर। 2 गेंदें 1 रन। नंदी, सारे खिलाड़ी बिल्कुल आगे आ चुके हैं। कमाल का स्ट्रोक, चौके के साथ इस मुकाबले को खत्म किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम उड़ीसा इनविंसिबल्स, बट हार्ड लक महाकाल। शानदार खेल आप लोगों ने खेला है।
दिल जरूर जीता है उड़ीसा ने, लेकिन कमाल का खेल, दिल जीता है यहां पे। बहुत ही कमाल का ये सेमीफाइनल मुकाबला। क्या कमाल, क्या लाजवाब, क्या शानदार खेल खेला है। तालियों के साथ स्वागत किया है अपनी होम टीम का। लेकिन उड़ीसा इनविंसिबल्स, इनविंसिबल्स का मतलब होता है अजय, अपराजित, और अब तक अपराजित रही है इनविंसिबल उड़ीसा की टीम, किसी ने अब तक हराया नहीं है। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। लेकिन शानदार खेल, बेहतरीन प्रदर्शन महाकाल 11 गोरखपुर की टीम का।